जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर है लेकिन दुखद खबर है। देश के महान अर्थशास्त्री ने कहा अलविदा, दुनिया छोड़ चले न्यू इंडिया के नायक। जी हां, बात हो रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो अब हम सबके बीच में रही हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सुनते हैं। यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया और साथ में जब मुख्यमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस दौरान की चर्चा की बातें, और साथ में जब सांसद के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने का जिक्र होता है तब भी सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग सुन रहे थे। कुछ देर पहले वो उनके घर भी पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन इस बीच एक अर्थशास्त्री के तौर पर, क्योंकि मनमोहन सिंह को आज जब हर कोई याद कर रहा है तो ना सिर्फ राजनेता के तौर पर बल्कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी याद कर रहा है, और वित्त मंत्री के तौर पर जो कामकाज उनका रहा, जो फैसले उनकी तरफ से लिए नरसिम्हा राव की सरकार में, जिस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले वित्त मंत्री के तौर पर लिए, और उसके बाद पीएम रहते हुए भी उन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया, जिक्र किया गया कि जब भी वो दिल्ली आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, उनसे बातचीत होती थी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम थे और जब मनमोहन सिंह देश की कमान संभाल रहे थे बतौर पीएम, तो उस दौरान भी उनकी तरफ से कहा गया, पीएम मोदी की तरफ से, कि चाहे देश का विषय हो, चाहे राष्ट्रीय विषय हो, अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, तमाम मुद्दों पर मैं खुलकर उनसे बातचीत करता था। संजय, कई चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए, और जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है, हम्बल नेचर के थे, इतना संघर्ष किया, जो उपलब्धियां मनमोहन सिंह को मिली, इन तमाम चीजों का भी जिक्र वो करते हुए नजर आए। बिल्कुल सही बात। और प्रधानमंत्री, चूंकि देखिए लंबे समय से चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर लंबा कार्यकाल इनका रहा, और इसके अलावा अगर मनमोहन सिंह का जिक्र किया जाए तो 1982 से, यानी जब आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे, उसके बाद योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, फिर वित्त मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, और प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल तो सबने देखा ही। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस भी भूमिका में उनको जो भी योगदान देश के लिए देना पड़ा, सब में वो समर्पित होकर काम कर रहे थे। सबसे बड़ा फैसला जिसका आप जिक्र करती हैं, 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में, उस दौरान कहा जाता है कि नरसिम्हा राव दरअसल एक ऐसे ही इकोनॉमिस्ट को ढूंढ रहे थे वित्त मंत्री के तौर पर, जो देश की उस हालात, उस परिस्थितियों में निकालने के लिए सबसे ज्यादा उसकी योजनाएं कारगर हो सकती हैं, उसकी बुद्धि उस हिसाब से हो, उसकी समझ उस हिसाब से हो। किसी ने रिकमेंड किया था, उसके बाद मनमोहन सिंह को यह मौका मिला। लेकिन कहा जाता है कि उस दौरान देश का सोना गिरवी रखने को लेकर जो जिक्र बार बार आता है, ये तमाम जो चीजें थी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की खुद की पॉलिसीज ऐसी थी जिसके जरिए जो देश इकोनॉमिक फोरम पर उस वक्त कमजोर होता दिख रहा था, उसको रिफॉर्म करके, ग्लोबलाइजेशन करके, और एक तरह से कहा जाए कि जो दुनिया का बाजार हिंदुस्तान के लिए खुला और हिंदुस्तान का बाजार दुनिया के लिए खुला, उसके बाद की यह कड़ी है कि हिंदुस्तान एक एक करके मजबूत होता गया और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होकर उभरा है। और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है
कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे और बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गांधी परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर आप देख सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख सकते हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये नुकसान भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमने एक पिता तरीके के मार्गदर्शक को हमने खो दिया है और ये मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल जो सर्व किया गया, वो वाकई में बहुत सारी उपलब्धियों के लिए हिंदुस्तान उस कार्यकाल को याद करेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन जिसको बीच में ही खर्च कर दिया गया, रद्द कर दिया गया स्वाति, और उसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए कि तमाम नेता सीधे कर्नाटक से इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर दिखाई दे रहे हैं और ये शोक का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के लिए व्यक्तिगत ये बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंची हुई हैं। एक बहुत बड़ी क्षति ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि इन तमाम बातों का जिक्र इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे और तमाम चीज़ों का वो जिक्र भी करते हुए नजर आए। और जब उनके निधन की खबर सामने आई तो राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट किया गया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि मैंने अपने गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया है। तो एक बहुत बड़ी क्षति इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ एक राजनेता बल्कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर, और क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संजय जी आपने भी जिक्र किया। स्वाति, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है ये उसमें साफ हो रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सभी लोग अंतिम दर्शन करने के बाद या श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो उनके साथ, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उसी समकक्ष नेता हैं जब साथ में काम करने का मौका मिला था। मल्लिकार्जुन खड़गे तो मंत्री भी थे, कैबिनेट के मंत्री थे मनमोहन सरकार में, और उस दौरान बहुत क्लोज सभी एक दूसरे थे। वो एक एक करके जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि मेमोरी, बहुत सारे पल, बहुत सारे लम्हे, बहुत सारे राजनीतिक बातचीत का जो दौर है वो दिमाग में रिमाइंड हो रहा होगा, इसीलिए वो इमोशनल होते हुए कुछ लिखते हुए जा रहे थे। और अब आपको मुख्तार अब्बास नकवी भी इस दौरान शोक प्रकट कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। विरोधी दल के
तब भी हम लोग उस समय सरकार में थे। जब वो सरकार में आए और प्रधानमंत्री बने तो हम लोग विपक्ष में थे। उस पूरे के पूरे अगर दौरान देखें तो उनका जो है सभी लोगों के साथ संपर्क, संवाद और समन्वय अद्भुत था और कद उनका आसमान पे था, लेकिन हमेशा उनकी सोच जो है वो ज़मीन पर दिखाई पड़ती थी। कुछ ऐसी यादें जो साथ में जुड़ी हों उनसे? बहुत बार है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त अटल जी की सरकार थी उस वक्त भी मुझे संसदीय कार्य मंत्रालय का काम देखने का मौका मिला और कई ऐसे बहुत ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे की कई विपक्ष के कारण जो है वो उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। तो अटल जी ने कहा कि एक बार मनमोहन सिंह जी से बात करनी चाहिए और उनसे हम सब लोगों ने मिलकर बात की और उसका जो है वो विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में उस समय, उसका समाधान उन्होंने निकाला। और कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं जो कि उनके साथ विपक्ष के नेता के तौर से भी, प्रधानमंत्री के तौर से भी हम लोगों ने अनुभव किए। एक नुकसान हुआ है राजनीति जो काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा। मैंने इसलिए कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत का ये सफ़र आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, उसके एक मजबूत स्तंभ थे और उसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना परिवार की विरासत के प्रगति की सियासत कैसे सफल हो सकती है, उन्होंने करके दिखाया। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, वो भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और इस बीच साल देखिए 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ हमेशा परछाई की तरह रहते थे पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। असीम अरुण उन दिनों तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एसपीजी सिक्योरिटी ऑफिसर थे। वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने लाइव टाइम्स के साथ खास बातचीत में अपना वो संस्मरण, वो यादें साझा की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है। 2004 में जब वह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करने वाले पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे और इस समय योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, क्या उनके साथ आपकी यादें हैं? किस प्रकार से आपने उनके साथ काम किया? ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब एसपीजी में 2004 में गया तो शुरुआती ट्रेनिंग आदि के बाद में मुझको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जो अंदरूनी सिक्योरिटी ऑफिसर्स का घेरा होता है, उसको हेड करने का दायित्व मिला। तो एक परछाई के रूप में 3 साल जब साथ चले तो बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। उनकी कार्य पद्धति, उनकी जीवन पद्धति के बारे में देखने का मौका मिला। विशिष्ट रूप से अगर मैं एलिमेंट्स याद करूं तो समयशीलता उनकी गजब की थी। अगर 8 बजे निकलना है तो 7:45 बजे वो पति पत्नी दोनों बिल्कुल तैयार मिलेंगे। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, 8 बजे निकलना है तो हम लोग 7:45 बजे तैयार होना शुरू होते हैं। वो अपना बहुत सिस्टम के साथ चलते थे। पढ़ना लिखना प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी उनका लगातार चलता था। मैं देखता था उनके शेड्यूल में ही 1 घंटा 1.5 घंटा रात को होता था, जिसमें कि अर्थशास्त्र की पुस्तकें पढ़ते थे, वो जो नई आई हैं। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़नी होती हैं लंबी लंबी, तो वो भी पढ़ते थे। तो किस तरह विद्या अर्जन करना है, किस तरह ज्ञानार्जन करना है, इसके लिए लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी काम करते थे। उनके परिवार की अगर मैं बात करूं तो उनकी तीनों बेटियां बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही विद्वान, तीनों अपने अपने काम में विशेषज्ञ। इस बात से कोई फर्क नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं। इस बात से कभी उन्होंने लाभ नहीं लिया होगा कि वो प्रधानमंत्री की बेटी हैं इसलिए उनको कुछ आसान हो जाए, उनके लिए कुछ बेहतर मिल जाए। अब अपने दम पे पूरा परिवार अपना अपना काम उनका करता था, आज भी करता है। सर, उनके पास एक 800 थी जिसकी बड़ी चर्चा होती थी, आपने उसका जिक्र किया, क्या था उस गाड़ी जी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अपनी गाड़ी एक थी, मारुति 800। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गाड़ी भी उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाहिर बात है आई और वहाँ पे खड़ी रहती थी। जो BMW गाड़ी थी वो बड़ी गाड़ी थी, महंगी गाड़ी भी थी, तो उसमें बैठने के लिए बहुत संकोच करते थे डॉक्टर साहब। तो मैं और हमारे साथी उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव ऐश्वर्य के लिए गाड़ी नहीं लाई गई है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पोजिशनल थ्रेट है, स्पेसिफिक थ्रेट है, तो इसी में चला करें। तो मान जाते थे, इसी में चलते थे। लेकिन बार बार बोलते थे कि मुझे इस गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है, मेरी गाड़ी मारुति 800 है। और अपने आप को हमेशा एक आम आदमी के रूप में वो देखते थे और वो गाड़ी मैं समझता हूँ उनका एक प्रतीक चिन्ह था और उसकी ओर निहारते थे, देखते थे, कुछ कहते नहीं थे। हम लोग मन में समझते थे कि वो अपने आप को उस गाड़ी के मालिक के रूप में देखते हैं
जिस गाड़ी में हमने उनको बैठाया है ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, कुछ दिन के लिए है। मूल रूप से वो अपने आप को एक मारुति 800 के ड्राइवर के रूप में देखते थे। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा था इसको आगे बढ़ाने में, तमाम सारी आर्थिक नीतियों को लेकर आए, मनरेगा योजना को लेकर भी वो आगे आए थे, तो जो उनका कार्यकाल रहा उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? उनके दोनों कार्यकाल को साथ देखना ठीक होगा। वित्त मंत्री के रूप में जब उन्होंने चार्ज ग्रहण किया तो देश आर्थिक रूप से एक अंधकार के काल में था। इससे ज़्यादा खराब स्थिति कभी भी नहीं हुई थी और उन परिस्थितियों से उन्होंने देश को स्टीयर करके निकाला। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उन आर्थिक सुधारों को आगे तेज किया। मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा उनकी क्षमता थी करने की, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी, बहुत ज़्यादा पुल और प्रेशर वाली सरकार थी। वो स्वयं भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे जिनको पोस्टर पर जिनका चेहरा हो और चुने गए हों, नामित प्रधानमंत्री थे। पर ये सब अलग विषय है। इन सब के बावजूद जो उन्होंने योगदान देश के लिए किया है उसके लिए देश उनको हमेशा याद करेगा। सर, आखिरी सवाल, आप उनके साथ हमेशा रहे, करीब 3 साल तक सेवा में रहे, तमाम सारी बातें होती थी, उनको मौन मोहन करके भी कहा जाता था, तो कोई संस्मरण हो? कम बोलते थे मनमोहन सिंह जी, ये बात तो सही है। और कई बार मैं देखता था कि लंबे लंबे समय तक वो शांत ही रह सकते थे। जैसे कि अगर फ्लाइट में जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो वो पूरी फ्लाइट में अपना कुछ पढ़ने की सामग्री रख लेते थे। उनके साथ होम मिनिस्टर हैं या कोई और सीनियर मिनिस्टर हैं, तो हो सकता है 2 घंटे वो बैठे और 2 घंटे केवल मात्र औपचारिकता की बात करें। मतलब वो गपशप टाइप की उनकी मानसिकता नहीं थी। उनकी अपना कम बोलते थे लेकिन सोचते बहुत थे, लिखते बहुत अच्छा थे। और मुझे लगता है कि एक सिस्टम बिल्डर के रूप में उनको देखा जाएगा। क्राइसिस मैनेजर के रूप में नहीं, उन्होंने अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो एक एक करके ऐसी प्रणालियां लेकर के आए जो देश को एक मार्केट इकोनॉमी के रूप में लेकर के आगे गई और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको और तेजी से आगे बढ़ाया है। एक ऐसी रूपरेखा दी है जिसमें आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये थे पूर्व वरिष्ठ IPS अधिकारी व योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने मनमोहन सिंह के साथ में जब काम किया उनसे जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। प्रमोद तिवारी, इसी के साथ ही मनोहर लाल और साथ ही साथ लालू यादव की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस दौरान, सुनवाते हैं आपको। तो देखिए, तमाम जो नेता हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार से जुड़े हों, चाहे विपक्ष के जितने भी पॉलिटिकल फेसेस हैं, चाहे वो साथ में काम किए हों, चाहे अभी के नई जनरेशन के हों, सभी के लिए आदर्श रहे और सभी की तरफ से शोक प्रकट किया गया। जी, मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। पूरा वो पेशावर से आए थे, तो उनके पिताजी ने बोला ड्राई फ्रूट का काम था, तो उन्होंने कहा कि दुकान पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा था मैं जितना भी उनके फादर ने कोशिश करूँगा, मैं तराजू नहीं पकड़ूंगा। बस उनको तराजू नहीं पढ़ना था, उनको बोलना था बस लेक्चरार ही बनना था। जनरल उनका पॉलिटिक्स में कोई नहीं था, वो तो एक एक्सीडेंटल एक किस्म के नरसिम्हा राव जी ने उनको बना दिया जब देश में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो ये आप लोग को जब बिजनेस था तो उन्होंने बिजनेस नहीं संभाला? ना, बिजनेस नहीं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर